नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। नागों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विनता का उल्लेख कई बार पक्षीराज गरुड़ की जन्म कथा में आया था। विनता और कद्रू दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी। दक्ष प्रजापति विनता और कद्री के अलावा भी कई पुत्रियों के पिता थे, जिनके नाम अदिति, दिति, दनु, काला, प्राधा, विश्वा आदि हैं। इस तरह से देखें तो विनता और कद्रू दोनों आपस में बहनें थीं, जिनका विवाह मरीचि पुत्र कश्यप ऋषि के साथ संपन्न हुआ था। कश्यप ऋषि से कद्रू ने 1000 पुत्रों और विनता ने 2 पुत्रों, जो कि कद्रू के समस्त पुत्रों से श्रेष्ठ हो का आशीर्वाद मांगा। कश्यप जी के आशीर्वाद स्वरूप कद्रू 1000 नागों की माता बनी। कद्रू के 1000 नाग पुत्रों के जन्म के बाद भी विनता के दोनों अंडों से अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। विनता ने पुत्र को देखने के लिए असमय ही एक अंडे को खंडित कर दिया। बालक का संपूर्ण विकास अभी तक नहीं हो पाया था। बालक ने अपनी मां विनता को उसके इस कृत्य के लिए 500 वर्षों तक कद्रू के दासी होने का श्राप दिया। विनता का यह पुत्र अरुण के नाम से जाना जाता है, जो भगवान सूर्य का सारथी बना। समुद्र मंथन से उत्पन्न अश्वराज उच्चैश्रवा को आकाश में विचरण करते देखकर कद्रू ने विनता से पूछा, बहन बताओ, यह अश्व किस रंग का दिखता है? विनता ने उत्तर दिया, संपूर्ण श्वेत वर्ण। कद्रू कहती है, मुझे भी यह श्वेत वर्ण का दिखता है, परंतु इसकी पूंछ काली है। दोनों में अश्व के रंग को लेकर दासत्व की बाजी लग जाती है। दोनों दूसरे दिन अश्व को देखने का निश्चय कर घर को चली गई। कद्रू को पता है कि यह अश्व संपूर्ण श्वेत वर्ण का है, लेकिन जलनवश विनता को धोखा देने का निश्चय कर कद्रू ने अपने 1000 नाग पुत्रों को आदेश दिया कि तुम सभी काले बाल बनकर अश्वराज उच्चैश्रवा की पूंछ को ढक लो, जिससे कि विनता को मैं अपनी दासी बना सकूं। नाग अपनी माता की बात मानकर काले बाल के रूप में घोड़े के पूंछ से लिपट गए, और जिन नागों ने कद्रू की बात नहीं मानी, उन नागों की माता ने ही उनको श्राप दिया कि भविष्य में सर्प यज्ञ में तुम सभी जलकर भस्म हो जाओगे। इन नागों में से एक शेष नाग भी थे, जो बाद में ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर इस श्राप से मुक्त हुए। प्रातःकाल अश्वराज उच्चैश्रवा को निकट से देखने के लिए कद्रू और विनता घर से निकल पड़ती हैं। आकाश मार्ग से होते हुए दोनों अश्वराज के निकट पहुंची। निकट से देखने पर अश्वराज का पूरा शरीर चंद्रमा की किरणों के समान सफेद दिखाई दिया, लेकिन पूंछ का रंग काला था। विनता बहुत उदास हुई। कद्रू के कपट ने विनता को कद्रू का दास बना दिया। वो अब अपनी ही बहन की दासी बन गई थी। सैकड़ों वर्षों तक विनता को अपनी बहन कद्रू की दासी रहना पड़ा। इन दासत्व काल में कद्रू ने जलनवश अपनी बहन को हर प्रकार से प्रताड़ित किया और विनता को नीचा दिखाने का अनुचित प्रयास किया। कद्रू के दुष्ट नाग पुत्रों ने भी अपनी माता के इस कृत्य में अपना पूरा सहयोग दिया, यह जानते हुए भी कि विनता उनकी माता के समान है, क्योंकि विनता और कद्रू सगी बहनें थीं। विनता के पहले पुत्र अरुण के श्राप की अवधि पूर्ण होने पर अर्थात 500 वर्षों के पश्चात विनता पुत्र गरुड़ के माता विनता को कद्रू के दासत्व से मुक्त कराया। समय चाहे कोई भी हो, आपसी वैमनस्यता में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, लेकिन आपका चरित्र अगर उत्तम है तो आप गरुड़ जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है, जो आपके समस्त दुखों का अंत करता है। आज की कथा में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।